हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल भाटी ज्ञान पर स्वागत है। फ्रेंड्स, इस बार ईएमआरएस अकाउंटेंट ने जो 2025 में पोस्ट निकाली है वो टोटल 61 है। तो काफ़ी मेरे पास लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे थे कि सर ईएमआरएस अकाउंटेंट के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि जो प्रोफाइल कैसी है, क्या सैलरी मिलती है, लोकेशन क्या है, प्रमोशन क्या है, किस तरह का जॉब स्ट्रक्चर है, आगे क्या इसमें स्कोप है। तो इन सब को देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना एक फिर वीडियो ही बना दी जाए जिससे सभी लोगों के डाउट्स दूर हो जाए। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि जॉब प्रोफाइल कैसी है इसकी, क्या सैलरी होता है, जॉब लोकेशन एंड प्रमोशन, इन सभी को हम इसमें कवर करेंगे वीडियो में। फ्रेंड्स, मेरा जो 2024 में इसमें जो रिक्रूटमेंट आया था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैं भी ईएमआरएस में ही अकाउंटेंट हूँ और इस टाइम वर्तमान में मैं सिक्किम में पोस्टेड हूँ। तो हमने ईएमआरएस की जो अकाउंटेंट की जो जॉब प्रोफाइल है, इसमें क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसको ग्राउंड लेवल से जाना है। तो चलिए मैं आपको इसमें बताता हूँ, थोड़ा स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट हम देखते हैं कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमको सबसे पहले क्या आता है, सबसे मेन इसमें है कैश बुक। तो स्कूल के अंदर जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे पास फंड आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ये है ईएमआरएस की जो पोस्ट है फ्रेंड्स, इसको नेस्ट कवर करता है। क्या? नेस्ट। नेस्ट एक संस्था बनाई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आती है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। उसके लिए एक संस्था बनाई है। तो जो नेस्ट है, यही जितने भी ऑल इंडिया में ईएमआरएस स्कूल है इनको कंट्रोल करता है। तो ये इसकी कंट्रोलिंग बॉडी हुआ। तो नेस्ट के द्वारा जब हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी तो हमें यही बताया गया था कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसमें कैश बुक मेंटेन करना होगा। कैश बुक में क्या होता है, स्कूल में जितने भी डेली बेसिस पर या कैश से रिलेटेड खर्चे होते रहते हैं, जैसे कितना मेस के लिए खर्चा हुआ, मेस में आज हमने क्या क्या सामान मंगाया है, मेंटेनेंस के लिए क्या हुआ है, रिपेयर्स के लिए क्या सामान आया, उसके जितने भी बिल्स वगैरह आते रहते हैं तो उसको हम कैश बुक में एंट्री करते हैं। और गवर्नमेंट से जो पैसा आता रहता है उसको भी हम इसमें एंट्री कर लेते हैं। उसके बाद इसमें से हम खर्चे करते रहते हैं। फिर इसके बाद हम लेजर बनाते हैं। लेजर भी हम लोगों को बनाना कंपलसरी होता है यहाँ पर। उसके बाद हम इसमें मेडिकल बिल्स, जितने भी हमारे यहाँ पर स्टाफ होते हैं नेस्ट के या अदर जो भी है कॉन्ट्रेक्चुअल जितने भी स्टाफ है ना, तो उनके द्वारा कोई भी मेडिकल के लिए क्लेम आता है, तो मेडिकल के लिए जो भी क्लेम आता है वो अकाउंटेंट के पास ही आता है। तो जो भी क्लेम आता है हम उसको अच्छे से एनालिसिस करते हैं सेंटर्स के रूल्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, मेडिकल रजिस्टर में एंट्री करते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये मेडिकल रजिस्टर बनाना भी जरूरी होता है और इसको हम लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन आया हुआ है, मिनिमम आपको 10 साल तक इसका रिकॉर्ड रखना ही पड़ेगा। एक प्रॉपर सेंट्रल ने इसका फॉर्मेट भी दिया है कि किस फॉर्मेट में रजिस्टर को आपको मेंटेन करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, जितने भी स्कूल से कुछ स्टाफ्स होते हैं, तो या मैं भी होता हूँ या क्लर्क हमारा जीएसए जो होता है, ये भी स्कूल से बाहर जाते रहते हैं स्कूल के काम के पर्पज से। तो वहां पर उनको टीए मिलता है और टीए के साथ साथ में जो भी अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए जाते हैं, लाइक एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, या कोई टीचर ट्रेनिंग पर जाता है, तो टीए के साथ साथ उनको फूड के लिए डीए भी मिलता है, डेली अलाउंसेस। तो इसके लिए भी हम लोगों को एक सेपरेट रजिस्टर बनाना होता है। तो जो भी हमारे पास डीए बिल आता है उसके लिए हम एक अलग से रजिस्टर बनाते हैं और वहां पर सभी बिलों को अटैच करके रख देते हैं। तो सबसे मेन जो इसमें पोर्टल है, अब आगे चलते हैं, सबसे मेन पोर्टल होता है हमारा पीएफएमएस। तो मोस्ट ऑफ स्कूल में अभी पीएफएमएस स्टार्ट नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि जो ईएमआरएस है ये अभी फिलहाल 1-2 साल पहले ही सेंट्रलाइज हुआ है। तो इसकी लोकेशन ऐसे एक बहुत बैकवर्ड एरियो में है जहाँ पर अभी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी भी प्रॉपर रूप में नहीं है। तो बहुत स्कूलों में अभी पीएफएमएस स्टार्ट नहीं हुआ है और काफी स्कूलों में पीएफएमएस स्टार्ट हो गया है। तो पीएफएमएस में क्या होता है, सरकार जो भी ग्रांट भेजती है ना, तो वो सारा का सारा पैसा पीएफएमएस पे ही आता है। फिर पीएफएमएस से ही जितने भी वेंडर होते हैं या जो भी हम सेल परचेज करते रहते हैं वो सब पीएफएमएस के थ्रू ही होता है। जो भी हम सर्विस को बाय करते हैं, वेंडर हायर करते हैं, वो सब पीएफएमएस के थ्रू होता है। तो अभी मेरे यहाँ पर भी पीएफएमएस स्टार्ट नहीं है, बिकॉज मेरी लोकेशन भी थोड़ा ज्यादा ही बैकवर्ड में है। उसके बाद मेन आता है ऑक्टोपोड। ऑक्टोपोड जो ईएमआरएस है इसका सबसे मेन होता है ऑक्टोपोड पोर्टल। इसमें जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनकी अटेंडेंस लॉग होती है, अटेंडेंस होती है, सैलरी भी इसी पर हम बनाते हैं, सैलरी भी ऑक्टोपोड पर ही बनती है।
अटेंडेंस इस पे होती है, टीचर्स का जो भी स्टूडेंट के लिए टाइम टेबल होता है वो सब इस पे होता है, टीचर्स जो भी एक्टिविटी करते हैं वो ऑक्टोपोड पे अपडेट करनी पड़ती है। स्टूडेंट की अटेंडेंस भी इसी पर अपडेट करनी पड़ती है, स्टूडेंट का कितना एडमिशन हुआ है, कितना स्कूल से रिजाइन दे दिया है, कितना एनओसी वो सॉरी टीसी लेके चला गया है, वो सब चीजें इस पर अपडेट करनी पड़ती है। तो इसका सबसे मेन जो पोर्टल है वो ऑक्टोपोड। नेक्स्ट आता है जेम पोर्टल। इसको भी अकाउंटेंट के पास ही होता है। तो जेम पोर्टल में क्या होता है, हमें अगर बाहर से कोई भी सर्विस बाय करनी होती है या किसी भी वेंडर को हायर करना होता है वो हम जेम पोर्टल के थ्रू करते हैं, और जो उसका पेमेंट करते हैं वो हम पीएफएमएस से करते हैं। तो ये मेन थे। और भी कुछ पोर्टल होते हैं जैसे यूडाइस पोर्टल है। कुछ स्टेट्स जो है इन्होंने अपना ईएमआरएस भी बना रखा हुआ है, तो वो भी पोर्टल है। तो कुछ ये जो पोर्टल है यूडाइस वगैरह के, तो इनको हम क्या करते हैं, जीएस से हैंडल करता है, जीएस को हमने दिया है। तो चलिए अब इसमें हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम सबसे मेन इसमें जो पॉइंट है वो देखते हैं, सैलरी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है जो ईएमआरएस अकाउंटेंट की जो पोस्ट है वो लेवल 6 की पोस्ट होती है। लेवल 6 जिसका बेसिक होता है 35,400। तो बेसिक तो आपको पता चल गया 35,400, और ये जो पोस्ट है ग्रुप बी की पोस्ट होती है। कौन सा ग्रुप? ग्रुप बी की पोस्ट होती है, लेवल 6 की पोस्ट होती है, और इसका 4200 ग्रेड पेमेंट होता है। तो इसके साथ साथ इसमें कौन से अदर अलाउंसेस ऐड होते हैं ये भी हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे मैं देख रहा हूँ अक्टूबर में अभी डिक्लेयर हो चुका है कि 3% डीए हाई हो गया है। तो अभी तक 55% मिल रहा था, अब मैं अक्टूबर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो इसमें डीए जो हो गया है 58% डीए मिलता है। और एचआरए है, जो एचआरए है वो 10% आपको पता ही है, XYZ सिटी में डिवाइड किया हुआ है, 10% मिलता है वाई सिटी में, और एक्स सिटी में 30 होता है। सॉरी एक्स सिटी, इसमें होता है आपका 10%, सॉरी 30%। एक्स सिटी में 30% है, वाई में 20 है, और जेड में 10% है। तो ईएमआरएस के जितने भी स्कूल हैं मोस्ट ऑफ वो सभी जेड सिटीज में आते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें क्या होता है, जो एचआरए मिलता है वो 10% ही मिलता है, उसके साथ में डीए भी मिलता है, सॉरी टीए मिलता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो जो टीए मिलता है ये 1800 मिलता है। कितना होता है? 1800। ये 6, 7, 8 तीनों के लिए बराबर ही होता है, लेवल 6, 7, 8। तो 1800 मिलता है टीए, और टीए पर जितने परसेंट डीए हमें यहाँ पर मिल रहा है उतना ही यहाँ पर डीए मिलता है। टीए ऑन डीए यहाँ पर कितना है? 58% है, तो यहाँ पर भी हमें 58% ही टीए ऑन डीए मिलता है। उसके बाद में हम देखते हैं स्पेशल पे। स्पेशल पे ईएमआरएस में क्या होता है कि जैसे लाइक जो ड्यूटी होती है वो 24 आवर्स की मानी जाती है इसमें ड्यूटी, क्योंकि ये रेजिडेंशियल स्कूल होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो आपका रूटीन टाइम होता है उसके बाद में भी आपको काम करना पड़ सकता है। तो उसके लिए एक्स्ट्रा 10% बेसिक पे दिया जाता है, जो कि 35,400 का 10% 3,540 रुपये होता है। उसके बाद टफ लोकेशन अलाउंस भी इसमें दिया गया है। टफ लोकेशन अलाउंस फ्रेंड्स ओनली ईएमआरएस में नहीं है, जो भी टफ लोकेशन में है उन्हीं को मिलता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट है, मैं सिक्किम में हूँ, नॉर्थ ईस्ट में हूँ, तो हमको भी मिलता है यहाँ पर। सिक्किम का तो एंटायर एरिया ही टफ लोकेशन है, इसलिए हमें तो मिलता ही मिलता है। यहाँ पर टफ लोकेशन अलाउंस मिलता है, ये लेवल 6 वाले के लिए होता है। वैसे अगर हम बात करें लेवल 7 और 8 वाले, उनको लगभग 6,750 के आसपास मिलता है, जो टीजीटी और पीजीटी पोस्ट पर होते हैं। बाकी लेवल 6 तक के लिए इसमें यही फायदा होता है, उनको फिक्स हो जाता है 5,650 अमाउंट। तो ये सभी हमारे इसमें नहीं मिलता, टफ लोकेशन में मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में मोस्टली मिलता है सभी को। और अगर हम नॉर्थ में बात करेंगे तो उधर हमारा उत्तराखंड में भी है कुछ लोकेशन, वहां पर भी मिलता है, हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, और साउथ के कुछ इन्होंने जो टफ लोकेशन के लिए क्या है, लोकेशन को डिस्क्राइब किया हुआ है, उधर ही लोकेशन के अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है कि कहाँ पर कितना मिलेगा, और ये फिक्स नहीं है। जहाँ पर टफ लोकेशन कम है तो वहां पर कम भी मिलता है। तो इसमें मिलता है तो अराउंड अराउंड अगर आप देखोगे तो आपका 70,000 प्लस इसमें सैलरी होता ही होता है। कितना फ्रेंड्स? 70,000 इसमें सैलरी आपका बने ही बनेगा, ग्रोस सैलरी। उसके बाद इसमें से 10% एनपीएस भी डिडक्शन हो जाता है। तो अगर हम टफ लोकेशन अलाउंस को ऐड करते हैं तो नेट सैलरी आपको 60 से 70,000 के मिड में आपको मिलता ही मिलता है। फिर आगे हम देखते हैं इसकी लोकेशन। तो एएमआरएस की जितनी भी लोकेशन है फ्रेंड्स वो मोस्टली आदिवासी क्षेत्रों में, बिकॉज ये स्कूल ही आदिवासी बच्चों के लिए है। तो आदिवासी आप जानते हैं, जो भी आदिवासी
लोग होते हैं ये पहाड़ों में या बैकवर्ड एरिया में, जंगलों में, इन क्षेत्रों में रहते हैं। तो भारत के जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में ही इसकी पोस्टिंग होती है, वहीं पर ये स्कूल बने हुए हैं बिकॉज़ ईएमआरएस की गाइडलाइंस में ही लिखा हुआ है जहाँ पर आदिवासी की लगभग 20,000 पॉपुलेशन होगी वहाँ पर एक स्कूल बना दिया जाएगा। तो इसलिए ये ज़्यादातर स्कूल जो जंगलों में ही है। उसके बाद हमने देखा कि ईएमआरएस में जो अभी एट ए टाइम जो फंक्शनल स्कूल हैं वो टोटल 552 स्कूल हैं लगभग, और भी धीरे-धीरे फंक्शनल हो रहे हैं, और जो सैंक्शन हुए हैं वो 722 हुए हैं, और इन फ्यूचर में लगभग 1200 स्कूल बनाने का ईएमआरएस का जो टारगेट रखा हुआ है। तो 1200 प्लस स्कूल होंगे। फिलहाल जो सैंक्शन है वो 722 है, जो फंक्शनल है, जो काम कर रहे हैं जो, वे 552 स्कूल है। इन सभी 552 स्कूल में जितने फंक्शन है, 3 ईएमआरएस स्कूल ऐसे हैं जो सिटी में है, और यही इन्हीं 3 ईएमआरएस स्कूल को एचआरए 20% मिलता है, रेस्ट ऑफ ऑल को 10% मिलता है। तो देखते हैं कौन कौन से। एक तो ईएमआरएस जबलपुर जो मध्य प्रदेश में है, दूसरा ईएमआरएस भोपाल ये भी मध्य प्रदेश में है, और तीसरा आता है हमारा जो महाराष्ट्र में ईएमआरएस है पेट रोड पर। इसमें एचआरए 20% मिलता है। 20% क्यों मिलता है? क्योंकि ये 3 स्कूल ऐसे हैं जो सिटी में है, बाकी सभी क्या है, वे बैकवर्ड एरिया में है, जेड सिटी में है, इसलिए वहाँ पर एचआरए केवल 10% ही मिलता है। तो लोकेशन इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, अभी तक आपकी जॉब नहीं लगी है, तो कुछ भी लोकेशन हो, हिसाब मेरे अकॉर्डिंग आपको करना ही चाहिए, बिकॉज़ जो फर्स्ट है लोकेशन तो बाद में आपका ट्रांसफर होता रहता है ना। तो मेन चीज़ है कि आपको जॉब लेना, लोकेशन से मेरे अकॉर्डिंग आपको मैटर नहीं होना चाहिए। फर्स्ट तो आपको ये देखना चाहिए कि हमको जॉब मिल जाए एटलीस्ट। तो आदिवासी क्षेत्रों में इसकी ज़्यादातर पोस्टिंग होती है। देखिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसका प्रमोशन। तो फ्रेंड्स इसका जो ईएमआरएस का जो प्रमोशन है, वो सबसे पहले जब आपका सिलेक्शन होता है तो वो आपका लेवल 6 पर होता है, जिसका अभी मैंने आपको पीछे बताया बेसिक चेक क्या होता है, 35,400 होता है ना, 4200 ग्रेड पे होता है। तो उसके बाद में आपके 5 साल बाद में जो प्रमोशन होगा वो आपका होगा एएसओ पर। किस पर होगा? एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पर, जो कि रीजनल ऑफिस में होगा, और इसका लेवल 7 हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अभी जो ईएमआरएस की जो एडवाइजरी है उसमें अकाउंटेंट के प्रमोशन की कोई बात नहीं की गई है। अभी फिलहाल के लिए हम ये मानेंगे कि अकाउंटेंट का कोई प्रमोशन नहीं है। लेकिन हमने इसके लिए लेटर इश्यू किया था नेस्ट को दिल्ली हेडक्वार्टर में, और जब हम लोगों का ट्रेनिंग हुआ था तो हमारी वहाँ पर बात हुई थी कमिश्नर सर से। तो उन्होंने हमें ये बताया था कि ईएमआरएस का जो ईएमआरएस में अकाउंटेंट है इसका एक प्रमोशन हम देंगे, इसके लिए प्रोसेस चल रहा है। और इसके लिए क्या होगा, अब हम आने वाले टाइम में इसमें आरओ बनाएंगे, जितने भी स्टेट होंगे सभी में हम आरओ बनाएंगे, या जहाँ पर कम स्कूल हैं वहाँ के नियरेस्ट स्कूलों को हम एक साथ मर्ज करके उनके लिए एक रीजनल ऑफिस देंगे, आरओ बनाएंगे, और वहाँ पर बहुत सारी पोस्ट हम सैंक्शन करेंगे, और उसमें एक पोस्ट होगी एएसओ। तो अकाउंटेंट का हम प्रमोशन एएसओ पे देंगे, जो कि लेवल 7 होगा। तो फ्रेंड्स ये अभी उन्होंने केवल मुंह से बोला है, लेकिन अभी ग्राउंड लेवल पर नहीं है, कोई लेटर नहीं आया इसके लिए कि आगे इसका अकाउंटेंट का किस पोस्ट पर प्रमोशन होगा। तो अभी तो यही पता है कि जो अकाउंटेंट है वो लेवल 6 पर है और ये स्कूल में ही रहेगा। अभी इसका कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में जो उन्होंने कहा था कि एएसओ पे आपको प्रमोशन देंगे, तो एएसओ पे हो सकता है। लेकिन ये पक्का है कि आरओ बनेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी जो स्कूल में पता चला था जैसे हमें, कि धीरे-धीरे वो क्या कर रहे हैं सभी स्टेट में आरओ बनाने के लिए ज़मीन देख रहे हैं, और वहाँ पर कुछ बिल्डिंग को भी हायर कर रहे हैं। फिलहाल तो अभी जितने भी एएमआरएस स्कूल हैं, मोस्ट ऑफ स्कूल को एक इन्होंने क्या किया, सभी स्टेट में एक विभाग बनाया जिसका नाम है स्टेट सोसाइटी। स्टेट सोसाइटी ही इन स्कूल को ऑपरेट करा रही है। तो आने वाले टाइम में क्या करेंगे, स्टेट सोसाइटी को खत्म करेंगे और अपना आरओ बनाएंगे, रीजनल ऑफिस बनाएंगे, और वहां पर एक पोस्ट सेंक्शन करने को बोल रहे थे वो, कि हम एक पोस्ट बनाएंगे एएसओ, और एएसओ पे वहां पर अकाउंटेंट को ही हम वहां पर प्रमोट करेंगे। तो लेकिन जो भी प्रमोशन होगा वो एक ही प्रमोशन होगा, अगर एएसओ भी बन जाता है तो उसके बाद में वो कभी भी आगे प्रमोशन नहीं होगा, एएसओ पे ही रहेगा। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि काफ़ी अच्छी जॉब है, सैलरी अच्छी है, बहुत कुछ इसमें सब कुछ अच्छा है, आपको स्टूडेंट के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है अच्छे से, और सबसे बढ़िया है कि आपको ऑल इंडिया घूमने का भी मौका मिल रहा है, और इसमें सुविधाएं भी बहुत सारी मिलती है फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपको भी बताया कि मेडिकल सुविधा होती है, इसमें मेडिकल आपको मिलता है, मेडिकल के लिए आपको फाइल बनाई इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होती है, अकाउंटेंट के हाथ में ही होता है।
सब कुछ मेडिकल बिल्स वगैरह भी सब इसी के पास आता है, टीए मिलता है और आपको एलटीसी मिलता है। एलटीसी में क्या होता है, आप साल में एक बार अपने घर जा सकते हैं या ऑल इंडिया भी जा सकते हैं। इसके लिए एक सारा खर्चा जो भी ट्रैवलिंग का होगा वो गवर्नमेंट देगी, तो बहुत सुविधाएँ मिलती है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को अभी भी कोई क्वेरी है कि किसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इन सब चीज़ों के लिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे को कमेंट कर सकते हैं और मेरे से क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप सभी मेरे चैनल्स पर नए आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।